हेलो बच्चों। आज हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कैमरे में बंद अपाहिज, जिसे लिखा है कवि रघुवीर सहाय जी ने। ये कविता रघुवीर जी के काव्य संग्रह लोग भूल गए हैं से ली गई है और यह एक व्यंग्यात्मक कविता है। दूरदर्शन के संचालक जिस प्रकार से अपाहिज लोगों से बार बार बेतुके सवाल करके उनकी दुख का मजाक उड़ाते हैं, ये कविता उन्हीं सब बातों को दर्शाती है। इस कविता के माध्यम से कवि ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और उससे लाभ पाने के लिए मीडिया कर्मी किसी भी हद तक जा सकती है। ये मीडिया वाले दूसरों के दुख को अपने व्यापार का माध्यम बनाने से बिल्कुल भी नहीं कतराते। उन्हें सिर्फ पैसे कमाने से ही मतलब होता है और इन्हीं लोगों पर व्यंग्य कसते हुए यानी ताना मारते हुए कवि ने इस कविता को लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं इस कविता का अर्थ। कवि कहते हैं कि दूरदर्शन के कार्यक्रम के संचालक अपने आप को बहुत सक्षम और शक्तिशाली समझता है, इसीलिए वह अपने दर्शकों से कहता है कि वह उनके लिए एक व्यक्ति को दूरदर्शन के स्टूडियो के एक बंद कमरे में लाएंगे और उससे सवाल जवाब करेंगे। असल में ये लोग अपनी लोकप्रियता और व्यापार को बढ़ाने के लिए एक अपाहिज व्यक्ति का साक्षात्कार यानी इंटरव्यू दर्शकों को दिखाना चाह रहे हैं। दूरदर्शन के स्टूडियो के एक बंद कमरे में उस साक्षात्कार में उस अपाहिज व्यक्ति से बहुत ही बेतुके से सवाल जवाब किए जा रहे थे, जैसे क्या वो अपाहिज है और अगर है तो क्यों है। उसका अपाहिजपन उसे दुख तो देता ही होगा। मीडिया वालों के इन बेतुके सवालों का वह व्यक्ति कोई जवाब नहीं दे पा रहा था, क्योंकि उसका मन पहले से ही इन सब बातों से दुखी था। लेकिन अगर ऐसे सवाल किसी अपाहिज व्यक्ति से किए जाएं, तो उस पर क्या बीतेगी इस बात का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। उस व्यक्ति के चेहरे पर उसकी लाचारी और दर्द को दर्शकों को दिखाने के लिए कार्यक्रम का संचालक कैमरामैन से कहता है कि इसे बड़ा करके दर्शकों को दिखाओ, क्योंकि कार्यक्रम के संचालक को उस अपाहिज व्यक्ति के दुख और दर्द से कोई मतलब नहीं है। वो केवल अपना फायदा ही देख रहा है। उस अपंग व्यक्ति के चेहरे और आंखों में पीड़ा को साफ साफ देखने के बावजूद भी उससे बेतुके सवाल पूछे जाएंगे कि वह कैमरे पर बताए कि उसका दुख क्या है, और इस सवाल का जवाब उसे जल्दी देने के लिए कहा जाएगा, क्योंकि टेलीविजन वालों के पास हर कार्यक्रम के लिए एक निश्चित समय होता है। उन्हें किसी के दुख से कोई मतलब नहीं होता। सीमित समय होने के कारण ही वह अपाहिज व्यक्ति से उसका दुख जल्दी बताने के लिए कहते हैं। लेकिन कोई भी अपंग व्यक्ति मीडिया वालों के इन बेतुके सवालों का कोई उत्तर नहीं दे पाएगा। कवि कहते हैं कि मीडिया के अधिकारी इतने क्रूर होते हैं कि वह अपाहिज व्यक्ति से सवाल करते हैं कि वह सोचे और बताए कि उसको अपाहिज होकर कैसा महसूस होता है, और वह जानबूझकर इस प्रकार के सवाल उन अपाहिजों से पूछते हैं ताकि वो उन सवालों का उत्तर ही न दे पाए। जरा आप सोचकर देखिए कि उस व्यक्ति को कैसा लग रहा होगा जिससे ये सवाल किया जा रहा है कि उसे अपाहिज होकर कैसा लग रहा है। मीडिया के इस अमानवीय व्यवहार का अंदाजा यहीं से लगाया जा सकता है कि कार्यक्रम का संचालक उस अपाहिज व्यक्ति से कहता है कि वह इशारा करके उसे बताएगा कि उसे अपने आप को दर्शकों के सामने कैसा दिखाना है, कि इस स्थिति में आखिर वह कैसा महसूस करता है। संचालक अपाहिज व्यक्ति को उत्तर देने के लिए उकसाते हुए फिर से पूछता है कि वह थोड़ी कोशिश करके जरा सोचकर बताए कि आखिर वह कैसा महसूस करता है। संचालक चाहता है कि वह अपाहिज व्यक्ति कैमरे के सामने वैसा ही व्यवहार करके दिखाए जैसा उसने उससे कहा है, ताकि उसके दर्शक अपनी दिलचस्पी उसके साथ बनाए रखें। संचालक अपाहिज व्यक्ति को उकसाता हुआ कहता है कि इस वक्त वो नहीं बोलेगा तो अपने दुख दुनिया के सामने रखने का सुनहरा अवसर उसके हाथ से निकल जाएगा। यानी अपनी अपंगता और अपने दुख को दुनिया के सामने लाने का इससे बेहतर मौका उसे नहीं मिल सकता। कवि कहते हैं कि उस अपाहिज व्यक्ति से उसकी शारीरिक दुर्बलता से संबंधित प्रश्न पूछकर उसे बार बार उसकी अपंगता का एहसास दिलाकर उसे रोने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, और कहीं न कहीं दर्शक भी उसके रोने का ही इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि कार्यक्रम का संचालक भी तो यही चाहता है।
कि वह रोए, अपना दुख लोगों के सामने रखे ताकि उसका कार्यक्रम और अधिक रोचक बन सके और सफल हो सके। लेकिन दर्शकों से कोई ये सवाल नहीं करेगा कि वो क्यों इस अपाहिज व्यक्ति के रोने का इंतजार कर रहे थे। कवि कहते हैं कि कार्यक्रम का संचालक सारी हदें पार करते हुए उस अपाहिज व्यक्ति से तरह तरह के सवाल करके उसे रुलाने का प्रयास कर रहा था, ताकि उस व्यक्ति का दर्द, बेचैनी उसकी आंखों और उसके होठों पर दिखाई पड़े। और फिर कार्यक्रम का संचालक उस अपंग व्यक्ति की फूली हुई आंखों और उसके होठों की बेचैनी की बड़ी बड़ी तस्वीर को टेलीविजन के पर्दे पर बड़ा करके दर्शकों को दिखा सके, जिससे दर्शक उस अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा को समझे। कवि के समझाने का ये अर्थ है कि जब कार्यक्रम का संचालक उस अपाहिज व्यक्ति को रुलाने में नाकामयाब हो गया, तब उस अपाहिज व्यक्ति की दर्द भरी आंखों और बेचैनी भरे होठों को ही बड़ा करके पर्दे पर दिखाकर दर्शकों को भावुक करने का प्रयास करने लगा। कार्यक्रम का संचालक उस अपाहिज व्यक्ति को रुलाने की एक और कोशिश करते हुए दर्शकों से धीरज बनाए रखने के लिए कहता है कि आगे के कार्यक्रम में वो अपाहिज व्यक्ति और दर्शकों दोनों को एक साथ रुलाने वाला है। लेकिन अपने कई प्रयासों के बाद भी जब कार्यक्रम का संचालक उस व्यक्ति को नहीं रुला पाता, तो संचालक कैमरामैन से कैमरा बंद करने के लिए कहता है। अपने कार्यक्रम को यहीं रोकने के साथ साथ वह उस व्यक्ति को पर्दे पर वक्त की कीमत का एहसास भी करा देते हैं कि उस व्यक्ति को अपनी पीड़ा एक निर्धारित समय के अंदर ही बतानी थी। और कैमरा बंद होने से पहले वो ये भी बता देता है कि आप सभी दर्शक समाज के जिस उद्देश्य के लिए ये कार्यक्रम देख रहे थे, वो कार्यक्रम अब समाप्त हो चुका है। लेकिन संचालक को अभी भी ये लगता है कि थोड़ी सी कहीं कसर रह गई थी, वरना उसने उस व्यक्ति को लगभग रुला ही दिया था। इस बात से ये पता चलता है कि मीडिया अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है।